हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन का वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। मुंबई ट्रेडर्स एलटीडी सेंड गुड्स टू इट्स चेन्नई ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस बुक्स। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू प्राइस। देखो यहाँ पे ट्रिक है, ये आपको क्या लग सकता है कि ये कॉस्ट प्राइस पे बता रहा है, लेकिन नहीं, ये इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्योंकि कॉस्ट टू प्राइस कह रहा है, यानी प्रॉफिट उसमें एडेड है। आपको अलग से प्रॉफिट इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये, जो कि 20,000 की है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 80,000। लॉस्ट इन ट्रांजिट एट अबव प्राइस 10,000 की। पिल्फेरेज एट इनवॉइस प्राइस 4,000 की। नॉर्मल लॉस थ्रू वेस्टेज एट इनवॉइस प्राइस 2,000। सेल्स 1,22,000 है। एक्सपेंसेस 32,000 के हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू प्राइस, यहाँ भी वही बात लिखी है, 24,000। रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम आया है। ठीक है, एक और जो चीज़ है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए यहाँ पे 3 लॉस दिए हुए हैं ऑलरेडी। आप समझे इसको, क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। लॉस इन ट्रांजिट एट अबव प्राइस, पिल्फरेज एट इनवॉइस प्राइस और नॉर्मल लॉस थ्रू वेस्टेज एट इनवॉइस प्राइस। देखिए लॉसेस 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस जो होंगे ही, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो वैसे लॉसेस जो जिनको आप रोक सकते थे, जो किसी कारणवश अचानक से, और हर बार वो नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉसेस क्या है, होते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे ईंट बनाई जाती है तो एक सर्टेन परसेंटेज उसका क्या है, मान लिया जाता है कि इतना परसेंटेज जो है वो खराब निकलेगा ही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खराब निकल जाता है तो वो एबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि नॉर्मल लॉस जब यहाँ पे लिख दिया है कि नॉर्मल लॉस थ्रू वेस्टेज एट इनवॉइस प्राइस, मतलब बाकी के ये जो 2 लॉसेज हैं दे आर एबनॉर्मल लॉसेस, और उनका ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि मैंने फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है, जो थ्योरी की वीडियो थी। तो चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेल्स आपका 1,22,000, ब्रांच स्टॉक का फॉर्मेट आई होप आपको को याद होगा या आप समझते होंगे। तो सेल्स कितना है, 1,22,000। चलिए पहले हम लोग डेबिट साइड से शुरू करते हैं। ये है आपका ओपनिंग स्टॉक और ये गुड्स सेंड की गई है। ठीक है, टोटल हो जाते हैं 1 लाख के। बाई सेल्स 1,22,000 का। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट 10,000, पिल्फेरेज जो है वो 4,000 का है, और ये नॉर्मल लॉस जो है आपका 2,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक आपकी दी हुई है 24,000 की। तो ये मिला के हो जाता है 1,62,000। तो भाई जब इनवॉइस प्राइस पे भेजा जा रहा है, जब इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा जा रहा है, तो फिर इस साइड का टोटल जो है वो और इस साइड का टोटल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे डिफरेंस जो आपको दिख रहा है वो लगभग 62,000 का है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल सरप्लस एंड शॉर्टेज वाली चीज़ नहीं है। ये क्या है कि इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा कीमत पर गुड्स को बेचा गया है, तो यहाँ एज ए प्रॉफिट ये ट्रीट होगा आपका, यहाँ एज ए प्रॉफिट ट्रीट होगा आपका ये जो 62,000 है वो। नहीं तो आप जब बनाते थे वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन में, तो आप क्या देखते थे कि कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता था वो यहाँ पर आता था, लेकिन यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका साफ मतलब है कि इनवॉइस प्राइस पे भेजी गई थी ब्रांच को गुड्स और उसी पर उसको बेचना था, लेकिन उससे ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया। तो अगर ये बेचता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। तो इसके लिए ये दोनों साइड जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर सरप्लस का आ रहा है, और वो जो अबव इनवॉइस प्राइस पे जो बेचा गया है ये वो वाला प्रॉफिट है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ओपनिंग जो स्टॉक होता है उसका प्रॉफिट जो होता है, लोडिंग जो होता है, उसके प्रॉफिट को हम लोग इस साइड लिख देते हैं। आप फॉर्मेट देख सकते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच पे जो प्रॉफिट है वो हम लोग यहाँ पे वहाँ से निकाल लिया 80,000 में से ना, है ना। और ये 62,000 की जो सरप्लस आई है, जो कि इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पर माल बेचने से प्रॉफिट आई है, ये वो रही आपकी। ठीक है, और इस साइड का टोटल आ जाता है आपके कितना, 82,000 का। अब इस साइड आते हैं तो स्टॉक रिजर्व ये क्लोजिंग वाला है। ठीक है, ये क्लोजिंग वाला है आपका, और ये नॉर्मल लॉस। देखिए नॉर्मल लॉस जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस उसके कॉस्ट में हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं उसको। जो भी नॉर्मल लॉस है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ग्रॉस साइड में आ ही जाता है। तो वो 2,000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो नॉर्मल लॉस यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये दिस इज द अमाउंट। अब देखिए बाकी इन दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे।
क्योंकि वो प्रॉफिट कमाई नहीं गई है, और जो बचा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का बच जाता है। तो आप इस तरीके से समझिए इसको कि ओपनिंग स्टॉक जो पहले से पढ़ा था वो बिक गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो उस पर कुछ प्रॉफिट आया, और जो माल भेजा गया है उसका प्रॉफिट, और जो एक्सेस प्राइस पर बेचा गया इनवॉइस से ज़्यादा प्राइस पर, तो सारे प्रॉफिट यहाँ पर आपके 82,000 टोटल प्रॉफिट आती है। तो उसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे, जो अभी का जो क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा पाए हैं एक्चुअल में, वो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया। नॉर्मल लॉस जो हम लोग को हो गया वो निकाल दिया। लॉस्ट इन ट्रांजिट का जो प्रॉफिट है वो हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। पिलफेरेज जो रिसाव था उसका भी प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिया। ध्यान देंगे यहाँ पर, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये दोनों जो हैं ये एबनॉर्मल लॉस हैं, और एबनॉर्मल लॉस में जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, और जो इसका प्रॉफिट पार्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, और जो कॉस्ट पार्ट होता है वो हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। ये सारे आइटम यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके आते हैं 72,400। अब हम लोग यहीं पर बना सकते थे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी करके, इसी को एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन चूंकि आंसर में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट एंड ग्रॉस में जब भी डिवीजन हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना लेना चाहिए। वहाँ पे मैंने थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में भी इस बात को आपसे कहा है, तो इसलिए अदरवाइज प्रॉफिट सिर्फ लिख देता ना तो हम लोग यहीं पर इसको एक्सटेंड कर लेते, और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD लिख देते, और इधर डेबिट साइड में आगे आकर के और सारे एक्सपेंसेस घटा लेते। तो चलिए हम लोग नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है, उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट की गई है। तो ये हो गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट बाय ब्रांच कैश, ये आपका क्या हो गया, क्लेम रिसीव्ड है ये। तो ऑब्वियसली आपको इनकम हुई है ना, और इनडायरेक्ट इनकम है 6,000 की, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 78,400, ठीक है, टोटल मिला के। अब एक्सपेंसेस आपके क्लियर कट लिखे हुए हैं 32,000 के। लॉस्ट इन ट्रांजिट आपके 10,000 में से 2,000 प्रॉफिट आपने निकाल दिया तो वो 8,000 का बचता है। पिलफेरेज के 4,000 में से 800 आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो वो 3200 के बचते हैं। तो यहाँ तक आप इन सबको माइनस कर देंगे 78,400 में, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड होंगे, और अगर कोई दिक्कत होती तो हम लोग वहाँ पर जूम लेक्चर में इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।